नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी खुद को ऐसे मोड़ पर पाया है जहां दिल और दिमाग के बीच युद्ध छिड़ा हो, जहां सही और गलत की पहचान धुंधली पड़ गई हो? आज से हम शुरू कर रहे हैं दुनिया के सबसे महान मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की एक विशेष श्रृंखला। आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग को। यह अध्याय केवल एक युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर चलने वाले द्वंद्व, डर और मोह की कहानी है। हम जानेंगे कि क्यों एक महान योद्धा अर्जुन ने ऐन मौके पर अपने हथियार डाल दिए और कैसे उसका विषाद यानी दुख योग में बदल गया। अगर आप भी जीवन के तनाव और उलझनों का समाधान ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए चलते हैं कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग 1। पृष्ठभूमि। कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र महाभारत का युद्ध केवल एक भूमि का विवाद नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे और मोहवश अपने पुत्रों के प्रति पक्षपाती थे, संजय से युद्ध का वृत्तांत पूछते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्लोक 1। यहां धृतराष्ट्र मामकाह मेरे पुत्र और पांडवाह पांडु के पुत्र कहकर अपने भेदभावपूर्ण हृदय को उजागर करते हैं। 2। दुर्योधन की कूटनीति और भय पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन भयभीत हो जाता है, जिसे वो अपनी वाचालता से छिपाने का प्रयास करता है। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडव सेना के महारथियों भीम, अर्जुन, सात्यकी, द्रुपद का वर्णन करता है। पांडव सेना धृष्टद्युम्न द्वारा रचित व्यूह और भीम अर्जुन जैसे योद्धाओं का बल। कौरव सेना दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं का उल्लेख कर स्वयं को दिलासा देता है। 3। शंखनाद युद्ध की घोषणा भीष्म पितामह कौरवों में उत्साह भरने के लिए जोर से शंख बजाते हैं। इसके जवाब में भगवान कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाते हैं। श्री कृष्ण पांचजन्य, अर्जुन देवदत्त, भीम पौंड्र, युधिष्ठिर अनंत विजय। शंखों की वो भीषण ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर देती है, क्योंकि ये धर्म की गर्जना थी। 4। अर्जुन का रथ मध्यपथ की ओर युद्ध शुरू होने ही वाला है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश से प्रार्थना करते हैं। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। अर्जुन चाहते हैं कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया जाए, ताकि वो देख सकें कि उन्हें किनसे युद्ध करना है। श्री कृष्ण रथ को ठीक भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर देते हैं। 5। अर्जुन का मोह और विषाद द इमोशनल ब्रेकडाउन। जब अर्जुन अपने सामने पितामह, गुरुओं, भाइयों, पुत्रों और मित्रों को देखते हैं तो उनका हृदय करुणा और शोक से भर जाता है। उनके भीतर मोह जागृत होता है, जिसके लक्षण निम्नलिखित हैं। मुख सूखना और शरीर में कंपन, गांडीव धनुष का हाथ से गिरना, त्वचा में जलन और मन का भ्रमित होना, नकारात्मक शकुन देखना। 6। अर्जुन के तर्क युद्ध के विरुद्ध कारण। अर्जुन केवल भावुक नहीं है, वे युद्ध न करने के लिए बौद्धिक तर्क भी देते हैं। 1। विजय की निरर्थकता। जिन स्वजनों के लिए हम राज्य और सुख चाहते हैं, उन्हीं को मारकर प्राप्त विजय किस काम की। 2। पाप का भय। अपनों को मारकर हमें केवल पाप ही लगेगा, भले ही वे आतताई हों। 3। कुल का नाश। युद्ध से कुल के वृद्ध जन मरेंगे, जिससे स्त्रियां दूषित होंगी और वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। 4। नरक का वास। कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट होने से पूर्वज नरकगामी होते हैं और समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती है। 7। निष्कर्ष शस्त्र त्याग। अध्याय के अंत में शोक से संतप्त अर्जुन अपना धनुष और बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि लड़ने से बेहतर है कि धृतराष्ट्र के पुत्र उन्हें निहत्था ही मार दें। अध्याय का आध्यात्मिक सार। ये विषाद दुख भी एक योग है, क्योंकि यही मनुष्य को परमात्मा की शरण में ले जाता है। जब तक अर्जुन को लगा कि वे स्वयं सब जानते हैं, वे व्याकुल रहे। जैसे ही उन्होंने हार मानी, वे शिष्य बनने के लिए तैयार हुए। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता के पहले अध्याय का सार। अर्जुन का वो रथ आज भी हमारे जीवन के संघर्षों के बीच खड़ा है और हम सब कहीं ना कहीं उस अर्जुन की तरह भ्रमित हैं। लेकिन याद रखिए,
ये तो बस शुरुआत है। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और अर्जुन और हमें वो ज्ञान देंगे जो सदियों से मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है, सांख्य योग। आपके लिए आज का सवाल, क्या आपने कभी अर्जुन की तरह मोह में आकर कोई बड़ा फैसला लेने में देरी की है? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह गहराई से भरा विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और जीवन के इन गहरे रहस्यों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।